अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़। अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खीचड़ को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। आज हम अपने इस वीडियो में कक्षा 11 राजनीतिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर का हम अध्ययन करेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो सभी विद्यार्थी इस पेपर को अच्छे से पढ़े, याद करें। भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन में शामिल नहीं है सामाजिक न्याय, व्यक्ति की स्वतंत्रता, आलोचना, राष्ट्रीय पहचान। तो भारतीय संविधान में राजनीतिक दर्शन में आलोचना शामिल नहीं है। अन्य देशों का अपने संबंध देशों से टूटकर अलग हो जाना राष्ट्रवाद में कौन से गुण को दर्शाता है? यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों गुण हो सकते हैं इसमें। तुम जो कहते हो उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। किसने कहा था? ये मिल ने कहा था। निम्न में से किस देश का संविधान शांति का संविधान है? उसके बाद में 5 में भारतीय नागरिकों को मत देने की सीमा को 61 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष से किया गया था। 61वें संविधान संशोधन 1989 में। उसके बाद में 6 नंबर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देता है? अनुच्छेद 32 है, वो मौलिक अधिकारों के संरक्षण को। संसद का दूसरा नाम है विधायिका। उसके बाद में संविधान का कौन सा संशोधन विवादास्पद नहीं है? तो 32वां संविधान संशोधन है, वो नहीं है। पहले संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में सम्मिलित था? तो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल था। निम्न में से किसने शांति को महत्व न देकर युद्ध और संघर्ष को अपनाने का मार्ग अपनाया था? तो फ्रेडरिक नीत्शे ने। उसके बाद द सैटेनिक वर्सेज पुस्तक के लेखक कौन थे? आंग शान। न्याय के संबंध में न्यायोचित वितरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जेएस मिल ने न्याय का सिद्धांत, जॉन रोल्स ने न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसके बाद में नीचे दिए गए प्रश्नों में रिक्त स्थान विजय भरिए। 2014 में राज्य बना था तेलंगाना। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच हुए विवाद को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विवाद कहा जाता है। 3 नंबर, राज्य समर्पित धार्मिक सुधार की जगह धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में नहीं है। यूरोपीय विकास की वजह से अनेक देशों में को विपरीत नुकसान हुआ है, पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ है। उसके बाद में आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, ये कथन किसका है? अरस्तू का। संविधान सभा का प्रारूप भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में कुल 19 क्वेश्चन है। उन 19 क्वेश्चनों का आपको एक एक पंक्ति में उत्तर देना है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़े और इनका उत्तर आपको याद करना है। उसके बाद में खंड 2 में प्रत्येक प्रश्न है उसकी उत्तर सीमा 50 से 60 शब्द है। 4 नंबर, अविकसित देश किसे कहा जाता है? स्थानीय शासन का महत्व बताइए। राज्यसभा की मुख्य शक्तियों का उल्लेख कीजिए। 7 नंबर, हिंसा की समाप्ति और शांति की स्थापना के कोई 2 उपाय बताइए। 8 नंबर है, परिसीमन आयोग किसे कहते हैं? इसका एक कार्य बताइए। 9 नंबर, भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन के पहलुओं को लिखिए। 10 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख क्षेत्राधिकार। 11 नंबर, नदी जल विवाद क्या है और ये किन राज्यों के मध्य है? राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर? 12 नंबर। 13 नंबर, न्याय के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। 14 नंबर, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है? 15 नंबर, उन 3 कारकों का उल्लेख कीजिए जो संविधान को प्रभावी और सम्मान के योग्य बनाते हैं। 16 नंबर, समानता की तीनों आयामों को स्पष्ट कीजिए। 17 नंबर, प्राकृतिक अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर बताइए। 18 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया लिखिए। ये प्रत्येक प्रश्न है वो 2 और 3 नंबर के थे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19, हानि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसकी विस्तार से व्याख्या कीजिए। 20 है, अनमोल राजनीतिक सिद्धांत का विषय इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि उनको भविष्य में इंजीनियर बनना है।
जबकि आराधना को भविष्य में एक सफल राजनेता बनना, इसलिए वह राजनीतिक सिद्धांत का विषय पढ़ता है। दोनों कथनों के आधार पर राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की उपयोगिता बतानी है। इसमें एक अथवा दिया गया। उसके बाद में खंड 3 में प्रत्येक 300 से 500 शब्द 350 शब्द है। 21 का भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना किन आधारों पर की जाती है? धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल की प्रमुख विशेषता लिखिए। 22 का भारतीय प्रधानमंत्री की शक्ति, कार्य और स्थितियों का वर्णन कीजिए। या सिविल सेवाएं क्या है? भारत में सिविल सेवा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 23 नंबर है वैश्विक नागरिकता की अवधारणा की व्याख्या करते हुए शरणार्थियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। इसमें अथवा है नागरिकता का अर्थ बताते हुए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधियों का वर्णन कीजिए। 24 नंबर, क्या भारतीय संविधान इतना कठोर है कि इसमें संशोधन हो ही नहीं सकता? भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अथवा भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन में निहित प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़ को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।